जमीन है। नहीं, ग्राम पंचायत दे सकते है। हाँ, पंचायत भवन पूरा मना पहिलका जे बाउंड्री चले है घेरे बात लेखन है और ना दक्षिण से तो ओकरा हटा दे, दक्षिण से रोड के बगल से बाउंड्री लगे है रोड के बगल से मुखिया बहुत अनुकूल है गुरुदेव वहाँ के। वो कहते हैं जो सब करना चाहे सब हो जाएगा सर। हाँ, हमको तो संकोच है कि जन्मभूमि होने का हमारा दूसरा रास्ता कर्ज जो हुआ है सती जी की कृपा से। हाँ, दिल्ली में सती जी ने हमको दर्शन भी दिया। उस समय उनको 5 साल जमीन से पाँव रखे नहीं, विधवा वेश में और ऊंचाई पे। हाँ, उसमें हम तो 5 साल कने को होना। तो अच्छा, वहाँ पर जो हॉल बनना है, मैंने ये बहुत सी जगह देखा है कि मान लीजिए आज है, थोड़ा सा गुंजाइश रहे कि भविष्य में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ज़मीन हो थोड़ा सा बढ़ा दी जाए तो अच्छा है। ऊपर के लिए भी स्वामी जी नहीं, ऊपर आगे बढ़ सकता है थोड़ा सा मैदान में पहले मंजिल। हाँ, 60 बरामदा है जैसे अभी बताया ना कि 100 सवाल से आगे और नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है। 60 फीट तक किया जा सकता है उसको। हाँ, जितना बढ़ सकेगा। नींव कितनी डाली जा रही है? मान लीजिए भवन, हाँ वो कमरे आदि कुछ बनेंगे ऊपर क्या? अभी कमरे बनने का तो वो नहीं, हॉल तो लेकिन नींव में प्रावधान रहेगा वन में कंजूसी ना हो। नहीं। हाँ, नींव में ज़्यादा खर्च भले ही हो जाए, जमीन वहाँ बहुत पक्की होती है, गाविस मिट्टी बहुत पक्की। तो मंजिल 3 मंजिल की नींव डाली जाए ताकि ऊपर तो बढ़ा सकते हैं भविष्य। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मेरे यहाँ राजा जी भी थे, गजपत जी भी थे और सब लोग थे। मीटिंग हो रही थी तो ये भवन बनने का, ये भवन बनने का मैंने एक भाव रखा वहाँ पर। वो राजा को बहुत पसंद आया। मैंने कहा देखिए, मठ की एक सीमा है, ज़मीन नहीं है मठ के पास, इसको इस तरह से बनाए, भले ही अंडरग्राउंड बन सके तो बनाएं, क्योंकि जो बन जाएगा फिर वो मुश्किल होगा। नींव इतनी डालें कि जो भविष्य में भी मन चाहे तो अपने भवन आदि का निर्माण पर्याप्त कर सकें। वो लोगों ने कुछ अनसुनी कर दी, आज के समय में पूरा मठ घेर डाला। अगर हम चाहें कि वहाँ पर ऊपर ये एडवेस्टर आदि लगा के भी काम चला लें, वो जीना वीना भी तक नहीं छोड़ा, जीना भी नहीं जाने का रखा। ऊपर छतें सड़ती रहती हैं, बरसात में पानी भी जाने का मार्ग नहीं, माने कब कहाँ कितना उसका जीवन है नहीं कह सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, उस हॉल की नींव पर्याप्त 3-4 मंजिल डाल के, मान लीजिए आपने शुरुआत किया, आगे भविष्य में कोई अच्छा चिंतक और आया कि मैंने हम और प्रगति करना चाहते हैं, तो वो ये सब के सब इंजीनियर आदि को लेके वहाँ भवन निर्माण कर सके। वहाँ कोई चलते फिरते भगवती जानकी जी के दर्शन आदि करने वाले संत महात्मा भी आए, रोक सके। इस तरह का उसको दिमाग में प्रोजेक्ट लेके चले, जिससे कि वो उस क्षेत्र में एक तीर्थ जैसा वातावरण बने। 8 लाख जो रखा है ना, उसको 75 लाख, फिर अंत में 1 करोड़ की योजना बना। 1 करोड़ ये देखो तो हम लोग सोच ही रहे थे कि 1 करोड़ से कम नहीं। पक्की होनी चाहिए, आगे ऊपर बढ़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भागवत भवन आदि है उसमें जीना नहीं है ऊपर, अब दूसरी छत पर से दिखाई देता है, पीपल लग गए हैं और वो टंकी का पानी भी गिरता है, सब कुछ बहुत दूर। और वही जो भगवती के आगे वाला जो ऑफिस बना हुआ है, केंद्रीय कार्यालय, उसकी भी वही गति है। तो कितना सारा खर्च भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो बहुत स्थिति। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने अपने यहाँ से शिक्षा ली कि कहीं ऐसी स्थिति मत बना दीजिए। अपने यहाँ से शिक्षा ली कि कहीं ऐसी स्थिति मत बना दीजिएगा उसको। और डिक्टेटरशिप के कारण हमारे पढ़ने लिखने में
हमने कहा कि इतने दिन तो सहते क्यों रहे, ये तो ठीक है, जो वहाँ नींव पक्की होगी। इंजीनियर साहब बताए और किया जाएगा मूर्ति की पूरा जाल मूर्ति की लंबाई कितनी होगी? वो जितना मतलब स्वामी जितना मार्गदर्शन हो उतना होगा। निर्णय नहीं लिया है उसका कितना होगा। अपने विमला जी कितने? क्या अपने बिमला भगवती का कितना ये संदेश लेवा लंबाई? संदेश लेवा 7 ना ना वो मिलाकर नहीं, सब कुछ वो स्टेज लेके हो सकता है। लेकिन जो नीचे हाँ खड़ी नहीं, है ना, हाँ 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 वो खड़ी से लेकर के जो ऊपर चक्र हाँ है, हाँ वो हो सकता है। हाँ हाँ सब सब मिला के लगभग रिकॉर्ड कर लिखा पढ़ते लिखा। अच्छा, इसका ध्यान रखा जाए वहाँ समय समय पर बाढ़ आती है बिहार में, भगवती का जो चैम्बर हो हम लोगों का एरिया जो है तो ऊंचाई बाढ़ पर से हो। एरिया आज हम तक लोगों तो के नहीं एरिया आया। में हमारे जब जानकारी में आज कहते तक बाढ़ नहीं ऊंचा रहेगा ये जमीन। हाँ भविष्य को देखकर। विचार हाँ, हाँ, करना वो तो- चाहिए। अब आप जी 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 हाँ लेकिन बाढ़ जब फ्लड एरिया होता है वो स्थान ऊंचाई तो रहेगा। ऊंचा है, गांव से ऊंचा है। वो तालाब भी है बगल में, अच्छा, लेकिन फिर भी भविष्य को लेके विचार करते नहीं, करके गुरुदेव ने भेजा था उसी का उत्तर है। ठीक है। वो 7 चोले थे, सातों ने क्या कहा कि हमारे यहाँ सती हुए, हमारे यहाँ सती हुए। तो राजा ने क्या किया, मिथिला नरेश, उनको समझ में आ गया। तो हमारे पूर्वज माता पिता ने उन्होंने सब गाँव में बना दिया वो सरोवर, 7 सरोवर हो गए। ठीक है, वो D12 में ये है सब। हाँ हाँ, लो भाई, ये है छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बस और कुछ प्रश्न तो कोई नहीं है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सब कम नहीं। घुमा के संदेश लो, लेकिन बढ़िया हो वहाँ पर मिथिला में कुछ वर्षों से 100 वर्षों से जो दुर्बलता आई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो कम से कम 24 घंटे में 7 घंटे व्यक्ति भजन करे, चाहे 5 बार में 15-15 मिनट होता। भजन का बल आजकल भारत में किसी के पास है ही नहीं। प्राय बाबा लोग भाग बनाते रहते, बैठ के भजन नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अभी हम पंजाब गए, पहले हम जाते थे हरियाणा पंजाब, वहाँ पर भांगड़ा नाच और क्या क्या कथा तो कुछ नहीं। अब वो जो हमारे यूट्यूब को सुन करके इतना प्रबुद्ध हो गए हैं लोग, गृह हमारे इतने अच्छे प्रश्न करते हैं कि जैसे तैसे व्यक्ति तो उत्तर दे ही नहीं सकते, न प्रश्न समझ सकते हैं। एक लाभ ये हुआ कि हमको लोग उलाहना देते थे कि आप बोलते हैं, सर से बात निकल जाती। हम धैर्यपूर्वक उलाहना सुनते रहे। अब पूरे विश्व में लाखों व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो प्रश्न करते हैं वो भी बहुत ऊंचा। तो स्तर गिरा देने से महर्षि मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ इसमें। ये सब लोग जानते हैं कि क्या कारण हुआ क्या नहीं। मैंने एक व्यक्ति से 5-5, 7 साल तक संघर्ष किया। उसको चाहते रहे वो कि कोई जिम्मेवारी दी जाए, मिले, आते जाते रहे। मैंने कहा कि भजन करो, कम से कम भजन करो, और ये संघर्ष चलता रहा हमारा। आज की स्थिति, इतने दिन संघर्ष करने के बाद में आज की स्थिति में वो भजन प्रारंभ किए। हमने कहा कैसा लग रहा है? बोले बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिल रहा है। ये फिर मैं अब काम देना उनको शुरू किया। बोले मैं आप पूरा जितना आप कहेंगे, जहाँ तक पहुँचाएंगे मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। तो आप श्री जो कह रहे हैं कि भजन करने वाले व्यक्ति हम ढूंढते रहते हैं, कहीं कोई नहीं मिलता। वो बातों नहीं सब बाबा हो, बाहर इतने सबका सब दम ढोंग करेंगे लेकिन भजन नहीं करते कोई। भजन कम से कम 1.25 घंटे जो हमने रखा था, 24 घंटे में मनुष्य क्या जो 1.25 घंटे भजन न करे।
साचा ही हो जाता होता, वो लहर चलाने से चल जाता। और ये जो आप श्री कह रहे हैं, मेरा तो ये विश्वास है कि अगर ये लहर चली तो सब प्रकल्प जो हैं, जो आपने उद्घोष किया है वो सब होंगे बहुत जल्द। फिर याद दिला देना, पहले चलाते थे, एक प्रवचन ही कर देंगे उसका। एक उदाहरण हम देते हैं, सुन रहे ना। एक व्यक्ति अपने घर में 15-20 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है। एक बार का किया हुआ भोजन कम से कम 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को सुदृढ़ रखने में समर्थ है या नहीं? 15 मिनट के भोजन का इतना प्रभाव पड़ता है। भोजन क्या है जी? अन्न जल का संघात ही तो भोजन है। अग्नि भी है, वायु भी है, लेकिन मुख्य रूप से अन्न जल। पृथ्वी की अपेक्षा जल का महत्व अधिक है। जल की अपेक्षा जीवन के लिए अग्नि का। शरीर को गर्मी छोड़ दे तो राम नाम शब्द है, प्राणवायु छोड़ दे तो जल की, अग्नि की अपेक्षा जीवन के लिए वायु की अपेक्षा है महत्व। वायु की नली में ही कोई अनाज घुस जाए, कुछ हो जाए, अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति मर जाए। अवकाश, आकाश की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व है, वायु की अपेक्षा आकाश का अधिक महत्व है। ये सब जड़ वस्तु में है। जड़ वस्तु में चेतन के लिए, जीव के बिना तो किसी का अस्तित्व ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जीव से भी अधिक महत्व जब ईश्वर का है। 15-20 मिनटों में एक आसन पर बैठकर भरपेट भोजन कर लेने पर 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उत्फुल्ल रहती है। 15-20 मिनट बैठकर अगर कोई भगवान का भजन कर ले, अपने हित के सहित सबके हित की भावना से, जीवन में इतना बल वेग प्राप्त हो कि सबके हित में जीवन का उपयोग हो। लहर चलाने से लोग मान लेते हैं। हो गया। 24 फरवरी से वहाँ पर 12 दिसंबर को एक भूमि पूजन किया गया था। फिर कोरोना काल में सब कार्य थोड़ा शिथिल हुआ। 24 दिसंबर से वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 24 फरवरी से। तो उसके लिए आप श्री 2 लाइन आशीर्वाद इसमें बोल देते वहाँ कार्यक्रम के में जो कार्य। तिथि क्या है? 24 फरवरी तिथि कोई बात नहीं, बिना तिथि के तिथि मैंने तिथि है। मोबाइल में मोड नहीं आता याद है। बच्चे को हमारे मिलाया नहीं, इधर आ जाओ। पंचांगे चाहना। हाँ है, उसको सेव दो निकालो भाई। लेकिन निकालो। ये है। हाँ उसको दे दी, आ जाओ। इधर इधर है, इधर। वहाँ से निकल रहा है ना 6 फरवरी को। हाँ, अब बोलती बंद हो जाएगी। नहीं 6 को पहुँच रहे हैं। देखे छी हाँ। नहीं हम देखा तो मेरी वीडियो खत्म हो जाए। अच्छा क्या मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा? 24 दिसंबर, फरवरी। ये जनवरी जनवरी का अभी जनवरी है। वापसी है ना। 12 से ना क्या है? द्वादशी है द्वादशी है। तो हो गया माघ शुक्ल है, पौष नहीं माघ हो गया। माघ हो जाएगा। माघ हो गया। शुक्ल द्वादशी हो गई। वो तो माघ शुक्ल। शुक्ल है ना। जी माघ शुक्ल द्वादशी। शुक्ल में एक ही चलता है, कृष्ण वध हो माँ ले जाता तो है। नहीं क्या घुमा के शुक्लादि कृष्णादि का हाँ शुक्ल पक्ष तो एक ही होगा। बाद में माघ शुक्ल द्वादशी। माघ शुक्ल द्वादशी 24 दिसंबर 24 फरवरी। नारायण। माघ शुक्ल द्वादशी 24 फरवरी को हरिपुर बक्सी टोल में भगवती मनसा देवी, जिनको विसारा भी कहते हैं, जिनका यशोगान
पुराणों में विस्तार पूर्वक उपलब्ध है, उनके लिए मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। सत्संग भवन का भी प्रकल्प है। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का पवित्र संस्थान व स्थल ख्यापित हो। शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता का उद्गम स्रोत माना जाए, हमारी भावना है। साथ ही साथ सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में इस पवित्र भूमि का उपयोग और विनियोग हो, ऐसी भावना है। मेरे जीवन के उत्कर्ष का मार्ग वहाँ प्रतिष्ठित सती देवी ने ही और विशारा देवी ने ही प्रशस्त किया। तो मैं संकेत करना चाहता हूँ कि सिद्ध भूमि है, वहाँ जो सरोवर है वो भी विकसित रहे, पवित्र जल से युक्त रहे और भव्य वातावरण ऐसा हो कि मिथिला के लिए एक प्रशस्त मानबिंदु सिद्ध हो। अनुकृति की भावना लाखों व्यक्तियों में प्राप्त हो, ऐसी भावना है। डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी और श्री नंद किशोर झा जी, ये सब बहुत ही आस्थापूर्वक, अपनत्वपूर्वक समस्त प्रकल्पों को क्रियान्वित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। भगवती मनसा देवी, जया, विशारा इत्यादि भी उनके नाम हैं। भगवान विष्णु के प्रति वो बहुत ही आस्थान्वित हैं। उनके पतिदेव का नाम भी जरत्कार, उनका नाम भी पुराणों के अनुसार जरत्कार है। उनकी कृपा से सबका उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सती देवी जो हैं, उन्होंने एक रहस्य स्थापित किया कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, और उन्होंने पतिदेव को ही परम आराध्य समझकर अपने पार्थिव शरीर को दिव्य अग्नि से भस्म किया, पति सालोक्य को प्राप्त किया, पति सायुज्य को प्राप्त किया, भगवत सायुज्य को प्राप्त किया। सती साध्वी देवियाँ प्रशस्त मानबिंदु हैं। पतिव्रता देवियों से ये विश्व संरक्षित है। नारायण जितने प्रकल्प हैं सब यथाशीघ्र तो व्यवस्थित सुदृढ़ ढंग से क्रियान्वित हो, ऐसी भावना है। हमारे सचिव महोदय श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभाग का मार्गदर्शन उस स्थल को प्राप्त हो और उसमें सहभागिता हमारे ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी की प्राप्त रहे, ऐसी भावना है। नारायण। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया।